ज़रा संभल के जनाब, सियासत और सियासतदान दोनों बड़ी ज़बरदस्त अंगड़ाई ले रहे हैं। इसलिए मैंने कहा ज़रा संभल के। ऐसा क्यों कहा वो बताता हूँ। विरोध करना हमारा अधिकार है, लोकतंत्र प्रक्रिया का एक हिस्सा है विरोध करना, लेकिन हमने विरोध की परिभाषा ही चेंज कर दी। आज विरोध ऐसे होता है जैसे कोई जंग हो रही हो। विरोध हम देखा करते थे कि हाथ में प्ले कार्ड लेकर, पोस्टर लेकर विरोध होता था, गले में कुछ डालकर विरोध होता था, यहाँ पर काले बैंड डालकर विरोध होता था, या फिर आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, विरोध कर सकते हो। हम देखते हैं प्रेस क्लब के बाहर कहीं विरोध होते हैं। लेकिन जो विरोध का सिलसिला पिछले कुछ दिनों में शुरू हुआ है वो चौंका देने वाला है, वो चौंका देने वाला है। कुछ दिन पहले एक विरोध हुआ, एनसी के बड़े नेता के घर के बाहर विरोध किया गया, काफ़ी तादाद में लोग गए। खुशकिस्मती ये रही कि कोई कुछ ज़्यादा समस्या नहीं हुई, पुलिस ने बीच बचाव करके चीज़ों को संभाल लिया। उसके बाद एक विरोध और हुआ पैंथर पार्टी के ऑफिस के बाहर। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने विरोध किया। उसके बाद आज एक विरोध और हुआ, वो विरोध हुआ भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर। वो उसी पहले विरोध का जवाब था, रिएक्शन था। पैंथर पार्टी का महिला मोर्चा सामने आ गया विरोध करने के लिए। अब मैं ये बताता हूं कि विरोध की परिभाषा आपने चेंज कैसे कर दी। ठीक है, कोई बात आपको समझ नहीं आती है, आप विरोध कीजिए। एक ऐसा स्थान हो यहाँ जाके विरोध कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। जनाब, ये बात आपने कही थी, ये हमें हजम नहीं हुई, हम इसका विरोध करते हैं। बात समझ आती है, कवरेज मिलेगी आपको। लेकिन आप उसी के घर के बाहर जाके विरोध कर रहे हो। भगवान ना करे उसके अंदर भी उसके कार्यकर्ता, उस पार्टी के कार्यकर्ता हों, आपस में क्लैश हो जाए, कोई कैजुअलिटी हो जाए, कोई जान ज़ाया हो जाए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और ये जो लोग विरोध करते हैं, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो भारत का कानून बनाते हैं, जो असेंबली में बैठते हैं, बड़े बड़े नियम कानून बनाए जाते हैं, ये वही लोग हैं। बात यह समझ आती है कि अगर दो लोगों में झगड़ा हो जाए, फिर उसके घर के सामने जाके वो विरोध करेगा, गाली गलौज करेगा, ये बात यही समझ आती है मुझे। क्या ये सही है? विरोध करने का भी एक लिमिटेशन होती है, एक दायरा होता है विरोध करने का भी। लेकिन जो विरोध हम पिछले दिनों देख रहे हैं, ये कुछ और ही लेवल पे जा रहे हैं। जिस तरह एनसी के बाहर विरोध हुआ, एनसी के एक बड़े नेता के घर के बाहर, अगर वहां कोई जान जाया हो जाती, इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? पैंथर पार्टी के ऑफिस के बाहर विरोध हुआ, यहां कुछ झड़प हो जाती, कुछ नुकसान हो जाता, जिम्मेदारी कौन लेता? आज भारतीय जनता पार्टी के बाहर पैंथर पार्टी के लोगों ने विरोध किया, वहां कुछ इस तरह का हादसा हो जाता, जिम्मेदारी किसकी थी? फिर तो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर ही संभालती रहेगी, बाकी काम छोड़ के आप लोगों को संभालना शुरू कर दे। और आप लोग वो हो जो कानून बनाते हो, जो नियम सिखाते हो। समझना पड़ेगा इसको। इसलिए मैंने कहा जनाब, जरा संभल के। सियासत के साथ साथ सियासतदान भी अंगड़ाई ले रहा है। अब बात करते हैं, एक स्टेटमेंट आया था मुजरे को लेकर, दिल्ली से कुछ लोग आए, सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ऐसा कुछ चीज सामने आई थी, विरोध शुरू हो गया। विरोध करने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन किसी के घर के बाहर जाकर करना, वो समझ नहीं आया मुझे नहीं पता मनकोटिया साहब ने किस आवेश में या किस मानसिकता से वो बात कही थी। लेकिन जो मैंने वो स्टेटमेंट सुना, उससे ये हम जरूर असेस कर सकते हैं, उससे एनालाइज कर सकते हैं कि वो फ्लो में निकल गया। लेकिन आप मुजरे वर्ड को डांस का एक क्लास बता दें, वो भी सही नहीं है। किसी को ये कहते हुए सुना है, ये तो कहते सुना होगा कि मेरी बेटी, मेरी बहन डांस क्लासेस जाती है, उसने डांस क्लासेस ज्वाइन किए हैं, नृत्य की एक कड़ी है, बड़ी अच्छी बात है। किसी को ये कहते सुना है कि मेरी बेटी या मेरा बहन जो है मुजरा सीखने गई है? शब्दों का हेर फेर है, शब्दों का हेर फेर है। आपको समझना होगा इस चीज़ को। अगर मुझे पता है, जो मैंने स्टेटमेंट देखा उसने कुछ अटेंशन नहीं, आपने नहीं कहा होगा, फ्लो होता है, पब्लिक बैठी है, आप बोल रहे हो, एक के बाद एक निकल गया। कह सकते हो जनाब, अगर किसी को मेरे इस शब्द से किसी को आहत हुआ है, किसी को गलत लगा है, तो मैं अपना वर्ड वापस लेता हूं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं, ये था।
लेकिन वो वर्ड गलत था, वो लगता है। मुजरा वर्ड जो है, मुझे नहीं पता वो डांस की किस श्रेणी में आता है, हम उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके बाद जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, सियासत शुरू हुई उस पर। कई बहनों के केस देखता हूं मैं वुमेन सेल में, पीड़ित होती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस से परेशान होती हैं। कितनी बार इन नेताओं ने, पार्टियों ने, वुमेन के जो मोर्चा है उन्होंने प्रोटेस्ट किया उनके लिए, कितनी बार सामने आई हैं। डीडीसी की इलेक्शन चल रही हैं। हमारी कोशिश यह है कि मुद्दों से भटका ना जाए, और मुद्दा एक ही है, सिर्फ एक, जिससे जनता को फर्क पड़ता है। वो मुद्दा है जनाब डेवलपमेंट। बड़ी ब्रह्मणा के आगे आप चले जाओगे, बड़ी ब्रह्मणा से 5 से 6 किलोमीटर दूर उस गांव में मैं गया हूं, आज तक वहां पानी नहीं है। उस गांव के पंच ने मुझे कहा कि कोविड के चलते 5-6 महीने में मैं 20,000 का पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए 20,000 का पानी खरीद चुका हूं। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। हमें आजाद हुए 74 साल हो गए हैं, उस गांव में पानी ही नहीं है। ऐसे और भी पता नहीं कई गांव होंगे, मुझे पता नहीं उसके बारे में, लेकिन इस गांव के बारे में मैं जानता हूं, मैंने वहां पे स्टोरी कवर की थी। पानी ही नहीं है। कोई भी पार्टी किसी भी इलेक्शन के लिए सामने आए, मुद्दा सिर्फ एक, रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, सड़कें, कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्कूल्स, स्टेबिलिटी, भेदभाव खत्म करना है, सब एक जैसे हैं, ये मुद्दे होने चाहिए। ये क्या मुद्दे हैं कि ये तो आपके पर्सनल ग्रजेस हो गए। उसने मुजरा बोल दिया, हमने विरोध कर दिया, ये गलत है, नारियों पर हमला हो गया। पूछिए उस नारी से जाकर जिसके घर में पानी ही नहीं है, मैं वो पहाड़ चढ़ा हूं। पूछिए उन महिलाओं से जाकर जिनका छत बारिश से टूट जाता है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर वो एक नाकाम कोशिश करती है वापस अपना घर बनाने के लिए। पूछिए जनाब उनको जाकर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किसके लिए क्या बोलता है। और ये बोलना, प्रोटेस्ट करना, सामने आना, जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये इलेक्शन के दिनों में सामने आते हैं। जब फायर ब्रिगेड का मसला हुआ था, मैक्सिमम कह रहे थे, जो फायर ब्रिगेड की जो पोस्टर निकली थी, जनाब ज़्यादा वहाँ गया, कम यहाँ आया है। कितने लोग उसके साथ खड़े हुए थे? कितने लोग? कितने लोग? कोई नहीं, क्योंकि तब इलेक्शन आसपास नहीं थे। आप वो मुद्दों पे बात ही नहीं करना चाहते। कोई भी पार्टी उस पे बात ही नहीं करना चाहते। आज मैंने एक वीडियो में देखा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना उदयपुर में एक सरपंच के साथ उलझ गए। गलत मैसेज जाता है। आप लोग उस पदवी पे बैठे हो, आप रहनुमाई कर रहे हो लोगों की, आप लोगों को शिक्षा देते हो, ज्ञान देते हो, मार्ग दिखाते हो, तभी वो आपको वोट देते हैं। इन सब पर चर्चा करने के लिए ये सियासत और सियासतदान अंगड़ाई क्यों ले रहा है, खासकर उस वक्त जब ये चीजें सामने आती हैं। मेरे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट, आरटीआई एक्टिविस्ट, अच्छे कामों के लिए सामने आते हैं, और रोहित साहब। इनसे जानेंगे कि आखिर ये क्यों होता है। रोहित साहब, अब हमें सुन रहे हैं? जी जी सर, सुन रहा हूँ। रोहित साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आज जो कल मैं देख रहा हूं, पिछले 4-5-7 दिनों से जो देखने को मिल रहा है कि विरोध की परिभाषा ही चेंज हो गई। आज विरोध किया जाता है उसके दरवाजे पे जाके, जिससे कुछ आपको ग्रीवेंसेस हैं, कुछ प्रॉब्लम है, उसके गेट पे जाके विरोध किया जाता है। क्या लगता है, किस तरह से देखते हो आप इसको? देखिए रविंदर जी, सबसे पहले तो जिस तरह की ये शब्द हमारे नेता यूज करते हैं हमारी महिलाओं के लिए, सबसे पहले तो वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि हर चीज की एक मर्यादा होती है। Absolutely. तो उस लिमिटेशन के अंदर रहकर ही हमें बयानबाजी या जो भी हमारी पॉलिटिकल रैलीज होती है, इन सब नेताओं को करनी चाहिए। जिस तरीके के शब्द यूज किए गए वो खराब है, वैसा नहीं होना चाहिए था।
इससे फर्क ये पड़ता है क्योंकि जब ऐसे शब्द यूज होते हैं तो उसके साथ साथ जो हमारे रियल इश्यूज हैं, जो आम जनता से जुड़े हुए इशू है, वो कहीं ना कहीं दबकर रह जाते हैं। आज इस इशू को इतना बड़ा बनाया गया, पिछले 3-4 दिन से लगातार आपने देखा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एक पार्टी कर रही है, फिर उसके सामने दूसरी पार्टी कर रही है। इसके बीच जो जनता के आम मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं दबके रह गए। अभी आपने पानी की बात की, ये हमारे बुनियादी मसले हैं। आम जो शहरी है इस देश का, उसके ये बुनियादी मसले हैं। पिछले 1.5 साल से जम्मू के अंदर हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है। डीडीसी की इलेक्शंस में आपने कितना देखा कि किसने उसकी आवाज उठाई। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हीरानगर के बॉर्डर के ऊपर शेलिंग चल रही है। आपने किसी नेता के मुंह से सुना कि बॉर्डर पे लोग मारे जाते हैं आए दिन? आज जम्मू कश्मीर के अंदर नौकरियां नहीं है, हमारे युवा अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है कि आप सोच नहीं सकते। कारोबार लोगों के ठप हो चुके हैं। 1.5 साल से यहाँ टूरिज्म की खस्ता हालत है। होटल इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है, ट्रैवल इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है। किसी नेता ने अपनी डीडीसी की इलेक्शन की कैंपेन में आज बात की कि जम्मू के होटल वाला, ढाबा वाला जो गरीब मारा जा रहा है उसको भी कोई देखा जाए? किसी ने बात की? जब ये ऐसे छोटी बातें जो होती हैं, जो जानबूझ के मैं समझता हूँ नेता निकालते हैं ताकि उनको टीआरपी मिले या उनकी बातचीत चैनलों पे चलती रहे, तो ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारे रियल इश्यूज हैं, जो हमारे असली मुद्दे हैं, उन पे बात करनी चाहिए। इलेक्शंस उस पर होनी चाहिए। और ये नया ट्रेंड अभी जम्मू कश्मीर में शुरू हो गया कि कोई बयान देता है, आप उसके घर के बाहर जाके प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट की भी एक सीमा होती है, एक दायरा होता है। आप जाइए, प्रोटेस्ट करिए। पहले भी प्रोटेस्ट होते थे, पर आप किसी के घर के आगे जाके प्रोटेस्ट करेंगे, उस गली मोहल्ले के लोगों को भी उससे मुश्किलें होती हैं। आप सीधा जाते हैं, उससे लड़ाई झगड़ा होने का डर होता है। तो ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये तो मतलब एक सीधा सामने एक गुंडागर्दी है इन पॉलिटिकल पार्टीज की। तो ये अच्छा नहीं है। और ऐसे जो शब्द नहीं इस्तेमाल होने चाहिए जैसे हुए हैं, उनको माफी मांग लेनी चाहिए। अगर उनके मुंह से निकल भी गया तो माफी मांग लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जब ऐसी बातें सामने आती है ना, तो उससे जो आम जनता है, जो आम शहरी है, उसके जो रियल इश्यूज हैं वो दबकर रह जाते हैं। इन बातों का फिर चर्चा होती है, फिर उनकी जो बातें रियल असली बातें हैं, नौकरी, कपड़ा, पानी, मकान, ये सब दब जाता है। कोई नेता इसकी बात नहीं करता। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे जस्ट कॉल आया कि हीरानगर में सुबह भी शेलिंग हुई, अभी जबरदस्त सुबह शेलिंग हो रही है। मैंने नहीं देखा सर किसी लीडर ने अपनी कैंपेन में बॉर्डर के लोगों की बात की हो कि भाई 6 महीने से लगातार शेलिंग हीरानगर में हो रही है, लोग मारे जाते हैं, कैटल्स को नुकसान होता है। कोई बात ही नहीं करता सर जम्मू कश्मीर के अंदर रियल इश्यूज की। पहले होता था कश्मीर वर्सेस जम्मू, आजकल ऐसे जो शब्द निकालो, 4-5 दिन सियासत होगी, उसके ऊपर एक दूसरे के घर के आके प्रोटेस्ट करेंगे। सर उससे आम जनता को क्या मिल रहा है, आम शहरी को क्या मिल रहा है? कोई फायदा नहीं हो रहा उससे। इन चीजों से बचना चाहिए हमारे नेताओं को। शुक्रिया रोहित साहब, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रोहित साहब। ये थे आरटीआई एक्टिविस्ट रोहित साहब। बड़ी अच्छी इन्होंने बात कही। आपको ये जिम्मेदारी लेनी होगी, आपको समझना होगा, क्योंकि आप मार्गदर्शन करते हो लोगों का। जम्मू कश्मीर की जनता आपको वोट देती है, वही 4-5-6 जो पार्टियां हैं, आप उनका मार्गदर्शन करते हो। जब आप ही किसी दूसरे के घर जाकर, उसके ऑफिस के बाहर जाकर आप विरोध करते हो, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? आप अगर उसके भी कार्यकर्ता अंदर होंगे, झड़प हो जाएगी, कोई नुकसान हो जाएगा, जिम्मेदारी कौन लेगा? किसी की जान ही चली जाए इस झड़प में, जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर तो आप ये मैसेज दे रहे हो, जनाब अगर 2 लोगों का डिस्प्यूट है वो आपस में सुलटा लो, उसके घर में जाके आप गाली गलौज कर दो, वो आपको करे, तो कानून व्यवस्था नाम की चीज कहां रह गई? वो तो कहीं रही नहीं ना। ये पहले हम असेंबली में देखते थे, मैंने काफी असेंबली कवर की है, वहां तो कुर्सियां मेज चलते थे। ऐसे लगता था कि केजी के स्टूडेंट जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। फिर टीचर आता है, उनको वो डर जाते हैं, बैठो बैठो, एक ऊपर स्पीकर साहब बैठे होते हैं, वो उनको संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़ रहे होते हैं। ये वो इंस्टीट्यूट हैं, ये वो हब हैं, यहां से कानून बनते हैं। यहां इन चीजों की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन होता है, ये सब चीजें होती हैं। इसीलिए सियासत को लोगों ने अभी बड़ा हल्के में लेना शुरू कर दिया है। जब वो कहता है जनाब ये नेता है, अंदर से वो मुस्कुरा देता है, क्योंकि इमेज वैसी बन गई है। आपको वो इमेज नहीं बनानी है। इन सब चीजों को ध्यान रखना जरूरी है। और मैं जनता से भी यही कहना चाहूंगा, मैं जर्नलिस्ट हूं,
मेरे कुछ नियम, कुछ सर्कल्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। सिर्फ एक मुद्दा, डेवलपमेंट। शायद इसी के लिए सियासी पार्टियां हैं, शायद इसी के लिए चुनाव होते हैं, शायद इसी के लिए हम वोट करते हैं। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, उसकी शिक्षा, उसकी नौकरी, हमारी सड़क, पानी, हर किसी के पास घर हो, खाना हो। अगर ये सब हमने संभव कर दिया, क्राइम खत्म हो जाएगा, जुर्म खत्म हो जाएगा। वो सियासत हम देखना चाहते हैं, वो सियासत हम देखना चाहते हैं जनाब। लेकिन ये छोटी छोटी बातों को पकड़कर उस पर सियासत करनी, उस पर विरोध प्रदर्शन होने, मुद्दों से भटक जाना, क्योंकि आजकल जनता बड़ी कम रह गई है। सभी सियासी पार्टियों की कोशिश ये रहती है कि जितने लोग ज्वाइनिंग कर सकें। ज्वाइनिंग का मतलब होता है कार्यकर्ता। फिर पार्टी जो भी करे उसको सर झुकाना है, नॉड करना है उसको। ये हमारा कार्यकर्ता है। भगवान ना करे कभी ऐसा दिन देखने को मिले कि सारे ही कार्यकर्ता हो जाएं, जनता रहे ही ना। अगर मान के चलो 1 लाख लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, 25,000 कांग्रेस के हैं, 25,000 बीजेपी के हैं, 25,000 बीएसपी के हैं, 25,000 किसी और के हैं, तो जनता कहां रही फिर? वो तो कार्यकर्ता ही हो गए सारे। भगवान ना करे वो दिन आए। जिस दिन वो दिन आया, डेवलपमेंट जीरो पे आ जाएगी। वोट सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट को दीजिए, अपने मुस्तकबिल को दीजिए, अपने अच्छे भविष्य को दीजिए। भाई यही था जनाब। ये छोटी छोटी बातें जो हैं, इसमें उलझना, उलझा देना, ये सही नहीं है। और जो कानून के रखवाले हैं, मैं उनसे भी विनती करता हूं, मैं बहुत छोटा हूं आपसे, आपकी समझ मुझसे बहुत बड़ी है, लेकिन जो इस तरह के विरोध किसी के घर के सामने जाकर, किसी के ऑफिस के सामने जाकर, आज हमने देखा पैंथर पार्टी ने बीजेपी के ऑफिस के बाहर जाकर विरोध किया, वो रिएक्शन था कल का। फिर आपको पता है क्राइसिस तो हो जाएंगे, फिर आपको संभालना है उसको जाकर, तो उससे पहले ही प्रिकॉशन ले लो, मत करो। आपको विरोध करने का पूरा हक है। जो बात आपको अच्छी नहीं लगती है, आप जमकर विरोध कीजिए, लेकिन उसके मुंह पे खड़े होकर नहीं। एक स्पेस होती है उसके लिए, एक जगह होती है। जरा संभल के जनाब। सियासत और सियासतदान बड़ी जोरदार करवट ले रहा है, जरा संभल के। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।